अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले किया जाता है। इस व्रत को वो स्त्रियां करती है जिनको संतान होती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने जाती है। वहीं शाहों की मात भी थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहों का बच्चा मर जाता है। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले। लेकिन सभी भाभियों ने इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसको बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतानें 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय श्याम माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तेरे बच्चा हो जाएगा। इसके बाद से वह बहुत प्रातःकाल उठ चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। वह क्या देखती है कि साहूकार के सबसे छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वर मांग लो। तब साहूकार की सबसे छोटी बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की सबसे छोटी बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई, जो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को डसने से बचाया है। मैंने तो उसकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पर शाहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली, इसलिए 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याम माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी होए। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याम माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, साज उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ, वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली,
तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। शाहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोले। जय शाहू माता की जय हो।